नाज़रीन गिरामी, आज के प्रोग्राम में हम हिंदू मत की मजहबी किताबें जो पुराण कहलाते हैं उनका तस्करा करेंगे। हिंदू मत में 18 पुराण हैं, ये उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, यानी 4 वेदों के अलावा हिंदू मजहब में उनकी मोहतरम किताबें 18 और भी हैं जिनको पुराण कहते हैं। हमारा मौजू आज विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण दरअसल हिंदू मजहब में एक ख्याल ये है कि उनके 10 अवतार हैं। जब भी हिंदू मत में कल युग का जमाना आता है, यानी बुराई का जमाना आता है, तो बुराई के जमाने में उस बुराई को दूर करने के लिए हिंदू मजहब में ख्याल ये है कि अल्लाह ताला जो खालिक हकीकी है वो एक अवतार को बुराई को दूर करने के लिए भेज देता है। और विष्णु पुराण वो है, विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि ये वो आखिरी अवतार हैं जिनको बुराइयों को खत्म करने के लिए भेजा गया। और मैं विष्णु पुराण जो कि वैदिक संस्कृत में है, मैं उसकी 5-6 जगहों से 6 जुमलों का लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा उर्दू में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहले मैं अर्ज कर दूं कि विष्णु पुराण का ज़माना तालीफ क्या है, इसके बारे में भी इख्तिलाफ है। तज़किरा निगार लिखते हैं, कई लिखते हैं कि ये 900 कबल मसीह में था, और बहुत से लोगों की राय ये है कि ये 400 कबल मसीह में है। और आम ख्याल ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कमोबेश 400-450 साल पहले विष्णु पुराण लिखा गया। मैं विष्णु पुराण के 4-5 जुमलों का लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा मैं अर्ज करता हूं। विष्णु पुराण में एक जगह लिखा है कि कुर्बे क़यामत में सहरा से एक शख्स उठेगा, उसकी मां का नाम अमानत वाली और बाप का नाम अल्लाह का गुलाम होगा। उसको अपने घर से निकलने पे मजबूर किया जाएगा और वो ठीक शुमाल की जानिब हिजरत करेगा। फिर वो विष्णु पुराण में लिखा है, फिर वो अपने ही घर को 10,000 सिपाहियों के साथ फतह करेगा और उसकी रथ को ऊंट खींच रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना यानी अमानत वाली, वालिद का नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह का गुलाम। आपको अपने घर से निकलने पे मजबूर किया गया और मक्का से मदीना ठीक शुमाल की जानिब आपने हिजरत की। फिर आपने अपने ही घर को यानी मक्का को, अपने वतन मालूफ को आपने 10,000 सिपाहियों के साथ फतह किया। और जब फातेह की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में झुकी हुई गर्दन के साथ दाखिल होते हैं तो आप अपनी ऊंटनी कस्बा पे बैठे थे। गोया 100% ये विष्णु पुराण के ये 5-6 जुमले अगर मुंतबिक हो सकते हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हाँ, मैं अर्ज कर दूं, एक और जगह पे विष्णु पुराण में लिखा है कि इस शख्स के पास आसमानों से एक घोड़ा आएगा जो इसे आसमानों की सैर कराएगा। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पे जाने की आपकी आमद से कमोबेश 400 साल पहले भी नवीद सुना दी गई थी। ये बर्रे सगीर पाको हिंद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की नवीद सुना दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। अच्छा, इन्हीं सारी बातों को डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश ने विष्णु पुराण को बुनियाद बनाते हुए एक किताब लिखी, काल्की अवतार। काल्की अवतार, काल्की से मुराद ये है कि ये जो कलयुग जो है, ये बिगड़े हुए जमाने में जो धरती के निजाम को ठीक करने आएगा। तो पंडित प्रकाश कहते हैं ये वो आ चुके हैं और ये सारी निशानियां और ये सारे हालात जो विष्णु पुराण में बताए गए हैं सिर्फ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मुंतबिक होते हैं। पंडित प्रकाश की इस काल की अवतार के बाद बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं की। हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें आपसे पहली किताबों में कहां कहां हैं।
اگر ہمارے بچوں کو پتا ہوتا اور اس ریویلڈ نالج کی تاریخ معلوم ہوتی تو پھر ان کا اپنے دین کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں رویہ مختلف ہوتا۔ ناظرین گرامی، آئندہ ہم انشاءاللہ یہودیت کی کتاب توریت کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہم انجیل مقدس کا۔ شکریہ جی۔